ठीक है दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे नीट एक्सप्रेस। क्या हाल चाल? फिर सब बढ़िया, मज़े में? चलो चलते हैं, अपन शुरू करते हैं बिना किसी, समझ जाओ। चलो चलते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था? रिवीजन किया? थोड़ा लेक्चर लेट है, एक दिन लेट है, ज़्यादा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मौज मस्ती भी ज़रूरी है। चलो, ये हमने देख लिए थे। ये माइक्रोस्पोर हैं, अलग अलग वैरायटी है इनकी। क्या है? अलग अलग वैरायटी है, तो इनसे ज़्यादा घबराएंगे नहीं। चलो आगे आते हैं। पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल मेजरिंग अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उनका डायमीटर कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है किसका? पोलन ग्रेन का डायमीटर होता है। ठीक है। प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वाल होते हैं, दो लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो, आपको ये पोलन ग्रेन दिख रहा होगा, ये यहाँ पर। ये देखो, पहली वाल ये है, फर्स्ट हम सेकंड ये है। ठीक है। पहली वाल क्या है? टू लेयर्ड वाल होता है। हार्ड आउटर वाली क्या होती है? एक्जाइन होती है। हार्ड आउटर, चलो इसको भी मार्क कर देते हैं। हार्ड आउटर लेयर क्या होती है? एक्जाइन होती है। किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेन की बनी होती है। स्पोरोपोलेन की बनी होती है, तो स्पोरोपोलेन की खासियत क्या है? मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मोस्ट रेसिस्टेंट यानी ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? इसका क्या मतलब है कि ये ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि जल्दी से डिग्रेड नहीं होता है, जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। चाहे आप इसको गर्म पानी में डाल दो, चाहे इसको आप हाई टेम्परेचर उबलते खौलते पानी में डाल दो, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में रख दो, बहुत ज़्यादा ठंडी में रख दो, बहुत ज़्यादा कहीं भी रख दो भाई, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ इसको ले जाके रख दो, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? ख़राब नहीं होगा। जब ये ख़राब नहीं होगा तो इसके अंदर की चीज़ कैसे ख़राब होगी? नहीं, वो भी नहीं होगी, बस सीधी बात। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। इसकी वजह से एक और चीज़ है, पोलन ग्रेन को एक एज आ फॉसिल कंसीडर किया जाता है। फॉसिल यानी जो ख़राब नहीं होता ना, फॉसिल बहुत पुराना पुराना मिल जाता है। तो अगर पोलन ग्रेन अगर सुरक्षित है तो किसकी वजह से सुरक्षित है? स्पोरोपोलन की वजह से सुरक्षित है। ठीक है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर के साथ वो रह सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रह सकता है। अल्कली यानी स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो। जिनका पीएच एसिड है तो उसका पीएच 1 हो फिर भी ये रह लेगा। बेस है, उसका पीएच 14 तक चला जाए तब भी ये रह लेगा। ठीक है। नो एंजाइम डेट डिग्रेड स्पोरोपोलिन सो फार नोन, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम का पता नहीं चला है जो कि स्पोरोपोलिन को क्या करता हो? डिग्रेड यानी कि उसको ख़त्म करता हो। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है। ठीक है। पोलन ग्रेन एक्जाइन प्रोमिनेंट अपर्चर, पोलन ग्रेन में एक्जाइन का एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जहाँ पर स्पोरोपोलिन अपसेंट होता है। ऐसी एक जगह होती है जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता, उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं? जर्मपोर बोलते हैं। जर्मपोर, यहाँ से क्या होगा? जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, चारों तरफ से घेर लेगा तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, ये देखो आ गई ना लाइन जो मैंने बोला था। स्पोरो पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड यानी कि उनको प्रिजर्वेशन किया जा सकता है उनका, किसकी वजह से? स्पोरोपोलेन की वजह से। ठीक है। द एग्जाइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, देखो अलग अलग तरह के डिजाइन और पैटर्न होते हैं किसके? एग्जाइन के। तो आप ये देखो, ये एग्जाइन का यहाँ पे कैसा पैटर्न है और यहाँ पर किस तरह का पैटर्न है, इनमें देखो, और इस वाले में देखो, फर्स्ट वाले फिगर में। ठीक है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट अरे और पैटर्न होते हैं किसके? स्पोरोपोलिन के। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्मपोर, जर्मपोर का फंक्शन क्या है ये आपको पता करके आना है। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन, जो अंदर वाली वाल होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। बाहर वाली को क्या बोलते हैं? एग्जाइन बोलते हैं। इंटर वाली, अंदर वाली को इंटाइन। थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है। कंटिन्यूस यानी कहीं भी इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, जैसे कि स्पोरोपोलिन में मिलती है। जहाँ जर्मपोर होता है वहाँ एब्सेंट रहती है ना, इसमें नहीं रहता ऐसा कुछ। किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई साहब? सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है।
ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म होगा वो किससे ढका होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होगा। द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, इट कंटेन 2 सेल। जब पोलन ग्रेन जब मैच्योर होगा तब उसमें कितने सेल होंगी, 2 सेल होंगी। कौन कौन सी होगी, वेजिटेटिव सेल होंगी और जनरेटिव सेल होगी। कौन कौन सी सेल होंगी, एक वेजिटेटिव सेल होगी, एक जनरेटिव सेल होगी। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, जनरेटिव सेल थोड़ा छोटी होती है। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, वेजिटेटिव सेल इज क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। हैज़ अबंडेंट, किस क्या काम है उसका, खाना मुहैया कराना। ठीक है, तो किसको खाना मुहैया कराएगी, जो हमारी जनरेटिव सेल है उसको। फूड रिजर्व, लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ये क्या हो गया इसको, अब 1 मिनट में चेक कर लूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट आया। चलो, मुंडी हिल रही है, मतलब कैमरा सही है। ठीक है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जैसे जनरेटिव सेल जो होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में क्या रहती है, तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। ठीक है, और कैसी होती है, छोटी सी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज स्पिंडल शेप्ड डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसको जनरेटिव सेल की खासियत क्या है, इसमें स्पिंडल शेप्ड का डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड का न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% जितने टोटल एंजियोस्पर्म उनमें से 60% जो है एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन कितने पर सेड होता है, सेड टू सेल्ड स्टेज। यानी कि जो अभी मैंने जो ये रहा, ये मैच्योर पोलन ग्रेन, ये रहा 2 सेल्ड स्टेज। यानी कि अपने पौधे से जहाँ से मैच्योर होता है, पोलन सैक से जहाँ उसको छोड़ करके ये चला जाएगा कितने सेल पर, 2 सेल्ड स्टेज पे। ठीक है, 60% में, 60% प्लांट में। यानी कि अगर 100 टोटल एंजियोस्पर्म 100 है तो उसमें से 60 में से क्या होगा, 2 सेल्ड स्टेज वाले 60% रहेंगे, यानी कि 60 रहेंगे। ठीक है, बाकी जो बचे हैं उसमें जनरेटिव सेल क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड कर जाएगा और 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। 2 मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन आर सेड। ठीक है, 3, इसको बोलेंगे 3 सेल्ड स्टेज। कईयों में क्या होता है, जैसे ये मान लो एक पोलन ग्रेन है, ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। ये क्या होगा, सब माइटोसिस हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएंगी, 1 से 2 हो जाएंगी। अब इनको क्या बोलेंगे, अब इनका नाम है मेल गैमेट। पहले नाम क्या था, पहले इनका नाम था जनरेटिव सेल, सिंगल था, तब डबल हो गया तो मेल गैमेट। ठीक है, ये 3 सेल्ड स्टेज। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सेवियर एलर्जीज। जो पोलन ग्रेन होते हैं बहुत सारी स्पीसीज का क्या करते हैं, वो बहुत सारी एलर्जी कॉज करते हैं। और ब्रोंकियल अफेक्शन इन सम पीपल लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। इट में बी मेंशन डैट पार्थेनियम, एक प्लांट है पार्थेनियम जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, वो कहाँ से आया था, इंडिया में। वो आया था इम्पोर्टेड, जहाँ से वीट को लाया गया था, यानी गेहूँ को लाया गया था, पश्चिमी देश से लाया गया था। तो उसी के साथ में वो आ गया था और वो सबसे ज़्यादा जो है पोलन एलर्जी जो है कॉज करता है। एलर्जी वही है ना जिससे कई लोगों को छींक वगैरह आने लगती है, वही सेम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। देखो भाई साहब, ये तो होना ही था। पोलन ग्रेन है, एक गैमेट है जो कि दूसरे जहाँ जा कर के अपना आगे की जनरेशन को बढ़ाएगा। तो प्लांट चाहेगा कि उसमें कोई कमी हो, नहीं हो। गैमेट में कभी भी कोई जल्दी से कोई कमी नहीं छोड़ता है अपनी बॉडी, क्योंकि वो क्या है, वो उस जनरेशन को आगे बढ़ाने की एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे उनकी जनरेशन जो है आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो बॉडी कभी कोई कसर नहीं छोड़ेगी गैमेट बनाने में कि कोई चीज़ अधूरी रह जाए। तो इसीलिए 2-3 स्टेप में चेकिंग भी होती है, अपनी बॉडी में भी होती है, हर किसी की बॉडी में होती है, तो प्लांट में भी ऐसा ही होता है।
तो न्यूट्रिएंट हमेशा इनमें बहुत अच्छे से डाला जाता है कि इनमें दिक्कत ना आए। तो पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, क्या होता है पोलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इट हैज़ फैशन टू रिसेंट ईयर्स, अभी कुछ सालों से ऐसा कुछ फैशन में आया है कि पोलन टैबलेट आ गई हैं, एक किस तरह से पोलन टैबलेट फूड सप्लीमेंट की तरह से, ठीक है। इन वेस्टर्न, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, पश्चिमी देश हैं, लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप अवेलेबल इन मार्केट, बहुत सारे पोलन प्रोडक्ट हैं और टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में कहाँ बिकते हैं, मार्केट में बिकते हैं, अवेलेबल हैं। आप भी जाके खरीद सकते हैं और मंगा सकते हैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, ठीक है। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस एथलीट एंड रेस हॉर्सेज, जो रेस हॉर्स होते हैं, जो रेस वाले घोड़े होते हैं और एथलीट होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है ये पोलन टैबलेट को खिला करके या पोलन सिरप उनको पिला करके, ठीक है। एथलेटिक्स होते हैं वो भी इसको कंज्यूम करते हैं जब अपने परफॉर्मेंस देने के पहले, ठीक है। चलो आगे आते हैं। वंस दे आर सेड, यानी कि जब एक बार पोलन जो है अपने पोलन सेक्स से निकल के बाहर जाके कहीं गिर जाए, यानी कि कहीं भी रह सकता है, जरूरी नहीं स्टिग्मा के ऊपर ही आके गिरे, ठीक है। तो मान लो हम एग्ज्यूम करते हैं स्टिग्मा के ऊपर आके वो सेड हो गया। पोलन ग्रेन हैव लर्न टू स्टिग्मा बिफोर द लूज वाइबिलिटी, ये वाइबिलिटी नाम की चीज़ क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। वाइबिलिटी, वाइबिलिटी यानी कि जैसे कि पोलन सेक्स से पोलन ग्रेन बाहर आया, पोलन ग्रेन बाहर आया, अब तो उसका पेड़ से कोई कांटेक्ट नहीं है मेन प्लांट से, तो अब वो बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ करके वो कितने दिनों तक पोलन ट्यूब बना सकता है, पोलन ट्यूब बना सकता है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कितने दिन तक वो बना सकता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं वाइबिलिटी। यानी पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पोलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी, कब तक हो सकती है, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल हाईली वेरिएबल टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। देखो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है और हर एक स्पीसीज में वरी टू करता है, कुछ ईयर से लेके कुछ घंटों तक का भी रहता है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वेट, कुछ सीरियल्स हैं जैसे कि राइस, वेट, पोलन ग्रेन जो है वाइबिलिटी लूज कर देता है कब तक, 30 मिनट्स तक। इन सब मेंबर ऑफ रोजेसिए, लेगुमिनेसिए एंड सोलेनेसिए दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ। जो रोजेसिए, लेगुमिनेसिए और सोलेनेसिए हैं ये फैमिली हैं, ठीक है, रोजेसिए, लेगुमिनेसिए और सोलेनेसिए। मेंटेन कब तक इनकी वाइबिलिटी रहती है, 1 महीने तक की रहती है, फॉर अ मंथ। यू कैन हियर स्टोर 7 स्पर्म मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का आपने नाम सुना होगा, आगे चैप्टर में है, वहाँ पर इसको अच्छे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल स्टोर पोलन ग्रेन लार्ज नंबर ईयर लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को रखा जाएगा जिससे ख़राब नहीं होंगे। टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज पोलन बैंक, इनको पोलन बैंक में रखा जाता है। और सिमिलर टू सीड बैंक भी इसी तरह से काम करते हैं, जो कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में काम में आते हैं, जहाँ पर मतलब कि क्रॉप का हाइब्रिडाइजेशन करवा के अच्छी क्रॉप बनाई जाती है, ठीक है। चलो अब आता है पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एम्ब्रियोसैक, इसको हम करेंगे कल नेक्स्ट डे कंटिन्यू। थोड़ा थोड़ा पढ़ो जैसे समझ में आए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। कोई डाउट हो लिख के भेज देना, सॉल्व करवा देंगे।